एसएसपीआई की तरफ से सभी यूट्यूब दर्शकों को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और उत्यन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम स्वामी अयप्पा की कहानी को सुनने वाले हैं। कल्लुम मुल्लुम कालुक्कु मेत्तै स्वामिये अय्यप्पो अय्यप्पो। सागर मंथन की कहानी बहुत परिचित है। सागर मंथन में जब अमृत निकला तब मोहिनी, जो भगवान विष्णु की अवतार थी, वे इतनी सुंदर थी कि सारे असुर उसकी सुंदरता देखते हुए अमृत को भूल गए। मोहिनी छत से दानवों को पानी और देवताओं को अमृत पिला देती थी। महिषासुर नामक एक दुष्ट असुर स्वर्ग और धरती पर उधम मचाता था। देवताओं ने माता दुर्गा से प्रार्थना की और महिषासुर मारा गया। महिषासुर के निधन के बाद उसकी बहन महिषी भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करती थी। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। महिषी ने अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु भगवान ब्रह्मदेव के मना करने के बाद महिषी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही मृत्यु होने का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने तथास्तु के साथ उसको ये वरदान दे दिया। नारद ने भगवान शिव को मोहिनी के बारे में बताया। मोहिनी कैलाश में आकर भगवान शिव को दर्शन के लिए आई। भगवान विष्णु के अवतार ही मोहिनी है, ये बात भगवान शिव जानने के बाद मोहिनी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव और मोहिनी से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने उस दिव्य बालक को के गले पर एक सोने की घंटी की एक माला पहनाई। फिर भगवान शिव ने उस बालक को अपने परम भक्त पंदलम के राजा राजशेखर को देने के लिए पंपा नदी के किनारे छोड़ गए। राजा राजशेखर के कोई संतान नहीं थे। उसी समय एक साधु प्रकट हुए और राजा राजशेखर को कहा कि उस दिव्य बालक को अपने घर और महल ले जाए और उसे अपने ही बालक की तरह पालन पोषण करे। राजा ने साधु की बात मानकर उस दिव्य बालक को अपने महल ले आए। वहाँ पे उस दिव्य बालक का नाम मणिकंदन रखा गया। कुछ सालों के बाद रानी का एक पुत्र जन्म हुआ। मणिकंदन कहीं राजा न बन जाए, इसलिए रानी और मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। रानी की तबीयत खराब हो गई और उनके सिर में बहुत दर्द हुआ। वैद्य ने राजा को कहा, बाघिन के दूध ही रानी की तबीयत ठीक कर सकती है। 11 साल के मणिकंदन ने राजा से जंगल जाने की अनुमति मांगी, परंतु राजा ने अस्वीकार की। मणिकंदन ने राजा को जैसे तैसे समझाते हुए जंगल की ओर चल गए। उसी जंगल में वह दानवी महिषी रहती थी। महिषी ने एक बाघिन को मणिकंदन को मारने के लिए भेजा, परंतु वो असफल हुए। महिषी और मणिकंदन के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसी युद्ध में महिषी का वध हुआ। उसी दौरान भगवान शिव ने प्रकट होकर मणिकंदन को शुक्रिया कहते हुए इंद्र और उन अन्य देवियों को शेर और शेरनी का रूप धारण करने को कहा। मणिकंदन उस शेर और शेरनियों के साथ वापस महल गए। सभी विचित्र हो गए थे कि एक छोटा बालक कैसे शेर और शेरनियों को अपने साथ ले आया। तभी वो साधु प्रकट हुआ और बोला कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये भगवान शिव और भगवान विष्णु का बालक था। यह सुनकर राजा राजशेखर मणिकंदन के पैरों को छू गए। उसके बाद मणिकंदन ने कहा कि उसका पृथ्वी पे आने का यही राज था कि वो महिषी का वध करना चाहता था। अब उसने वध कर दिया है तो अब उसका स्वर्गलोक जाने का वक्त आ गया। तभी राजा राजशेखर ने मणिकंदन को पूछा कि मैं एक मंदिर स्थापित करना चाहता हूँ, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ स्थापित करूँ। उसी दौरान ने एक बाण मारा और वो बाण सबरी में जा गिरा, जहाँ पे रामायण युग में राम
और लक्ष्मण ने सबरी के झूठे बैर खाए थे। भक्तजन पंपा त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद सबरीमाला मंदिर जाना होता है। पंपा त्रिवेणी पर गणपति जी की पूजा करते हैं। उसके बाद ही चढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पड़ाव सबरी पीठम नाम की जगह है। इसके बाद मंदिर में जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक सामान्य रास्ता और दूसरा 18 सीढ़ियों से 18 पवित्र सीढ़ियों के पास भक्तजन घी से भरा हुआ नारियल फोड़ते हैं। इसके पास ही एक हवन कुंड है। भक्तों द्वारा लाए गए घी को सबसे पहले एक खास बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, फिर उस घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ